कैसे? कोई चाहता है कि मैं दवा के जरिए से जिंदा रहूं, कोई चाहता है कि मैं दुआ के जरिए से जिंदा रहूं। लेकिन आइए हदीस पाक की रोशनी में समाप्त करते हैं कि जिंदा कौन लोग रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो आपको करना क्या होगा? दवा से जिंदगी नहीं मिलेगी, दुआ से जिंदगी नहीं मिलेगी। अगर जिंदा रहना है तो कंजुल उम्माल की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिहिल इल्मु अहयाउन लम यमुत, कि जो शख्स जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहने वाली जात कोई है तो वो इल्म वाला है। तो अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो इल्म दीन को हासिल कर लो, तुम जिंदा रहोगे। यही वजह है कि सदियां गुजर गई, उलमाए किराम चले गए, लेकिन आज भी उसका नाम जिंदा है। आज भी लोग उनकी किताबों से एक आलम फैज़याब हासिल होता, फैज़याब हो रहा है। उनकी किताबों से अपने आप को, अपने दिल को मनव्वर करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तहरीर किया है, उन्होंने उस किताब को लिखा है। आज लोग उनकी किताबों को भी पढ़ रहे हैं, आज उनको भी याद कर रहे हैं। तो हजरात मोहतरम, उलमाए किराम और इस हदीस पाक की रोशनी से हमें ये पता चलता है अगर इंसान को जिंदा रहना है तो इल्म दीन को हासिल करना होगा। तो हजरात मोहतरम, हमें और आपको पता चलता है कि इल्म दीन का हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। आइए और हदीस पाक समाप्त करते हैं। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल इल्मु हयातुन मिनल इस्लाम व इमादुद्दीन। अल इल्मो हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, के इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुकून है। इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुतून है। तो हजरात मुहतरम, इस हदीस पाक से हमें पता ये चलता है कि इल्म ये जिंदगी है। आप नमाज अदा करते हैं, आप रोजा अदा करते हैं, इससे आप आबिद तो बन सकते हैं, लेकिन इस्लाम को जिंदगी नहीं मिल सकती। अगर इस्लाम को जिंदा करना है तो इस्लाम को जिंदा करने के लिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है। तो इस्लाम को जो जिंदा रखना चाहता है वो इल्म दीन को हासिल करे। उससे इल्म दीन के हासिल करने से इस्लाम जिंदा होगा। जहां तक हो सके आप अपने बच्चों को तालीम दें। आप जब यहाँ के असातिज़ा इकराम इल्म दीन को हासिल कराने के लिए कोशा हैं तो आपको भी ये करना होगा कि आप उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी सहयोग करें, उनकी मदद करें, चाहे वो ताउन की सूरत में हो, चाहे वो अखलाक की सूरत में हो, चाहे आप मोहब्बत की सूरत में हो, चाहे जिस सूरत में हो, आप उनकी मदद करें ताकि इस्लाम को आप जिंदा भी करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी अमल होगा कि दीन को, जो इल्म को इस्लाम का पिलर कहा गया है, सुतून कहा गया है, इस पर भी अमल कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर चीज का एक रास्ता होता है। लिकुल्लि शैइन तरीकुन तरीकुल जन्नति अल इल्म, कि अगर कोई रास्ता जन्नत का तलाश करना चाहता है तो वो इल्म दीन की तरफ चला जाए, वो जन्नत का रास्ता पा लेगा। तो हजरात मोहतरम, इससे हमें पता चलता है कि इल्म दीन हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। एक और हदीस है, मौजमुल औसत की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बच्चे की कोई परवरिश करता है और परवरिश करने के बाद उसको अच्छी तालीम देता है, अच्छा अखलाक देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उससे हिसाब नहीं लेगा। तो हजरात मोहतरम, इल्म दीन हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये इल्म दीन का हासिल करना ये दिन रात इबादत करने से बेहतर है। कौन सी इबादत? नफली इबादत करने से। चाहे रात भर कोई इबादत कर रहा हो, अगर कोई थोड़ी देर के लिए इल्म दीन को हासिल कर रहा हो या
कोई दीन की तालीम दे रहा हो, कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई कुरान पढ़ा रहा हो, ये रात भर नफली इबादत कोई करे, उससे बेहतर ये है कि इल्म दीन को हासिल करे। तो हजरात मोहतरम, वक्त का ख्याल करते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम लोगों को इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ शौक़ जज्बा अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।